हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की चटपटी रसोई। कार्तिक का महीना चल रहा है तो इस टाइम सब कार्तिक स्नान करते हैं। हम पूरा महीना तो नहीं नहाते हैं, लेकिन लास्ट के 5 दिन ज़रूर नहाते हैं। देवउठान एकादशी से हम नहाना शुरू करते हैं, उसके बाद 5 दिन लगातार नहाते हैं पड़वा तक। तो ये है एकादशी के एक दिन पहले का वीडियो, यानी 22 नवंबर का। तो मैंने सारी छत को अच्छे से साफ़ कर लिया था एक दिन पहले ही, ताकि हमें सुबह पूजा करने में लेट ना हो। और सारी तुलसी माता को हमने इस तरह से साफ़ सुथरा करके उनको स्थान दे दिया था। और सुबह मैं उठ गई थी 4 बजे और मैंने फिर अपने बेटे का बनाया था लंच, क्योंकि उसको स्कूल निकलना होता है। 6:40 पे उसका वैन वाला आ जाता है और मैं फिर पूजा में बैठ जाती, तो मैं पूजा में से उठती नहीं। तो मैंने सबसे पहले उसके लिए लंच पैक कर दिया था। 4 बजे उठी थी, नहा धोकर फिर मैंने उसका लंच बनाया। बज गए थे मुझे 4:30, फिर मैंने उसका लंच पैक करके रख दिया था। फिर मैं आ गई थी छत पर। वैसे मैंने एक दिन पहले सफाई तो कर दी थी तुलसा जी के आगे, लेकिन फिर भी पूजा करने से पहले मैंने प्रणाम किया और उनको एक बार वहाँ से फिर से मैंने दोबारा से झाड़ू लगा दी, क्योंकि हम अच्छे से सफाई करके ही तो पूजा करेंगे। पहले फिर मैंने अच्छे से एक बार और झाड़ू लगा दी वहाँ पर, तुलसा माता के आगे से थोड़ा साफ सुथरा कर दिया। और अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा था और सुबह का टाइम था और छत पर बहुत ठंड हो रही थी। नवंबर का महीना चल रहा है तो उस टाइम बहुत ठंड हो जाती है दिल्ली में। फिर मैंने वहाँ पर झाड़ू लगा दी थी। फिर मैं ले आई थी अपनी चौकी, जिस पे हमें भगवान जी को स्थापित करना था। उसको मैंने एक बार अच्छे से साफ कर लिया था और इस तरह से हमने वहाँ पे तुलसा जी के सारे गमलों के पास आगे को मैंने यहाँ पर उनको बिठा दिया था, लगा दी थी चौकी मतलब अपनी। और उसके ऊपर इस तरह से मैंने एक लाल कपड़ा बिछा दिया था और फिर मैंने कालीन बिछा ली थी, जहाँ पर हम लोग बैठ के पूजा करते। मैं, मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी प्रियंका, हम तीनों नहा रहे हैं कार्तिक। तो वो नीचे की तैयारी कर रही थी, मंदिर की पूजा कर रही थी मम्मी और प्रियंका। मैं ऊपर आ गई थी। मैंने कहा इतने मैं यहाँ पर आसन लगा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ठाकुर जी बिठाए थे अपने। फिर इतने में मम्मी भी आ गई थी छत पर। देखिए अभी भी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, 5:30 का टाइम होगा। ये पूजा सुबह सुबह ही होती है। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी पूजा की तैयारी करी, भगवान जी को स्थापित किया। ठाकुर जी बिठाए थे तुलसी जी के पास, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह भी था। मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे चप्पल उतार के नहीं यहाँ पे आ जाएगा। आते हैं भगवान, छुपकली आ जाएगी वहाँ पे। ठाकुर जी आए हमारे पास। इतने में देखिए हमारे बच्चे भी आ गए थे छत पर। मेरे बेटे को तो स्कूल जाना था तो वो रेडी होके आया था, लेकिन साथ में हमारा छोटा वाला बाबू भी आ गया था जगकर अपनी मम्मा के पीछे पीछे। उसको हम कितना बुलाए थे हमारे पास आके बैठ, लेकिन वो आके राजी नहीं हो रहा था। वहीं बैठा हुआ था साइड में। उसको मिट्टी खाने की बहुत गंदी आदत है, तो वो हर जगह बस मिट्टी ढूंढता है खाने के लिए। ये 5 दिन सुबह सुबह स्नान करके पूजा करना, इतना आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से तुलसी माता की पूजा करना। इस पूजा में हम 5 कथाएं भी कहती हूँ, जैसे तुलसी माता की, कार्तिक की कहानी, पतवारी माता भी रखते हैं इसमें हम, तो उनकी भी कहानी कहते हैं। और काफ़ी सारी कहानियाँ हैं जो हम रोज़ अलग अलग बदल बदल कर पढ़ते हैं। तो फिर सबसे पहले हमने तुलसा माता को चुन्नी उड़ाई थी इस तरह से। हमारी काफ़ी सारी तुलसा जी हैं तो हम एक ही चुन्नी ले आए थे बड़ी सी, तो उसी से सबको उड़ा दिया था। थोड़ा सा जितना हमसे बन पड़ा हमने उतना श्रृंगार का सामान भी ले आए थे, चूड़ियाँ, मांग भरनी, बिंदी और मेहंदी की कीप, नेल पेंट, इस तरह से थोड़ा बहुत हम 5 श्रृंगार का सामान ले आए थे। फिर मैंने यहाँ पर एक प्लेट में हल्दी और रोली घोल ली थी। सब भगवानों को पहले हमने रोली का टिक्का लगाया था इस तरह से। और फिर हल्दी को ना हमने मतलब हल्दी की रस्म भी करी थी, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह था। तो तुलसी विवाह में पहले हल्दी जी मैंने विष्णु जी को लगाई थी, शालिग्राम जी को लगाई थी, और फिर वही हल्दी हमने तुलसा माता को लगाई थी। इस तरह से उनकी हल्दी की रस्म भी हो गई थी। और फिर हमने तुलसी माता को सबसे पहले हल्का हल्का जल चढ़ाया था। कलावा अर्पित किया था। कलावा हम वस्त्र के रूप में भगवान जी को चढ़ाते हैं। और फिर हमने श्रृंगार का सामान पहनाया तुलसी माता को, चूड़ियाँ पहनाई, बिंदी लगाई माता को, और हमने मेहंदी भी लगाई थी उन्हें।
और शालिग्राम भगवान जी को छूके और हमने उनको सिंदूर भी लगाया था। और फिर मैंने ना एक कॉटन ले ली थी रुई, और उसमें हमने थोड़ा सा इत्र लगा लिया था, और फिर वो वाली इत्र वाली रुई ना थोड़ी थोड़ी मैंने सबके पास रख दी थी, जिससे भगवान जी को इत्र की खुशबू आती रहे अच्छी सी। तो इस तरह से पूजा में इत्र ज़रूर लगाना चाहिए, भगवान को बहुत प्रिय होता है इत्र। फिर हमने कथा कही। एक गंगा थी और एक जमुना थी, दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी। तो जमुना ने बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली, बहन अब ये ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा ने कहा, 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तब यह ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी। इस तरह से हमने कथा कही 5, उसके बाद आरती करी तुलसा माता की। और देखिए हमारा ये छोटा बाबू कभी ऊपर कभी नीचे बस ऐसे टहले जा रहा था, और जुराब भी नहीं पहनता, इतनी ठंड हो रही थी। फिर मम्मी ने हमें 8 मखाने दिए, जिससे हमें फेरी करनी थी। यहाँ इसमें इस पूजा में हम फेरी भी करते हैं, या तो आप 108 फेरी करें या 8 फेरी, आपसे जितना सामर्थ्य हो आप उतना करें। तो मम्मी से तो 108 नहीं हो पाती, तो इसलिए हमने 8 ही करी थी। तो जितनी हम फेरी करते हैं उतना हम कोई भी मेवा ले लें या मूंगफली ले लें या कोई टॉफ़ी ले लें, तो उस चीज़ से हम जैसे 8 हमने फेरी करी थी, तो 8 हमने मखाने ले लिए थे, उससे हमने ये फेरी करी थी। तो रोज़ 5 दिन फेरी करते हैं हम 8-8, तो बदल बदल के सामान ले लेते हैं, या तो किशमिश या बादाम या मखाने या मूंगफली। और इसमें हम आंवला भी चढ़ाते हैं रोज़ 2-2, जो जितने भी लोग होते हैं सब 2-2 आंवला चढ़ाते हैं। और फिर वो सब इकट्ठा कर लेते हैं हम 5 दिन का, और फिर वो मंदिर में हम पंडित जी को दे आते हैं। और फिर हमने जल चढ़ाया, जल चढ़ा के मैंने मम्मी का पैर छुए, फिर प्रियंका ने भी हमारे पैर छुए। इस तरह से हमने पूजा अपनी संपन्न की। इस तरह से हम लगातार 5 दिन नहाएंगे। देखिए हमने तुलसी माता को श्रृंगार चढ़ाया था, कितनी सुंदर लग रही है हमारी तुलसी माता, नजर न लगे। पूजा करके बहुत आनंद आता है, इस तरह से सुबह सुबह उठ के बहुत ताजगी लगती है। फिर हम पूजा करके नीचे आ गए थे, मैंने फिर साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, ठंड हो रही थी बहुत। फिर मैंने इस तरह से अपना पूरा शॉल लपेट लिया था, और मैंने बनाया था बेसन का चीला नाश्ते के लिए, और खाना भी हमने बनने और साथ में हमने नाश्ते में बनाए थे बेसन के चीले। बेटे को तो मैंने सुबह पास्ता बना के दिया था, मतलब मैक्रोनी। और इस तरह से मैंने प्लेन चीले भी बनाए थे, और 1-2 इस तरह से ब्रेड वाले भी बनाए थे अपने हस्बैंड और देवर वगैरह के लिए, सबके लिए। वैसे मेरा और मम्मी का तो व्रत था, उस दिन एकादशी का हमने व्रत रखा था, बाकी जिसका नहीं था उसके लिए हमने इस तरह से नाश्ता बना दिया था। बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह से ब्रेड वाले भी, जैसे बहुत ऑयली खाने का मन ना करे, और ब्रेड पकोड़े वाला कुछ फ्लेवर आता है, पूरा तो नहीं कह सकती। तो इस तरह से हमारा नाश्ता भी हो गया था, मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया था। फिर थोड़ा आराम करने के बाद शाम का समय था, उस दिन देव उठान एकादशी थी, तो हमारे यहाँ शाम को भी एकादशी पूजी जाती है, इस तरह से देव उठाए जाते हैं। तो शाम को इस तरह से हमने चौक पूर लिया था गेरू और खड़िए से। इस तरह से हम अपना ये भगवान जी बनाते हैं, देवता बनाते हैं, 5 देवता बनते हैं इसमें। और फिर हम देव उठाते हैं, देव उठाने एकादशी भी इस तरह से, और व्रत भी रखते हैं। वैसे मम्मी रखती हैं ज़्यादातर, हम एकादशी के मैं कम से रखती हूँ, लेकिन जो बड़ी बड़ी एकादशी होती हैं उस पर कोशिश करती हूँ रख लूँ। हम पूर्णमासी का व्रत रखते हैं। इस तरह से मैंने सारे देवता बना लिए थे। इस दिन कहते हैं अनसुजा साया होता है, देव उठान एकादशी पे उस दिन शादियाँ भी बहुत होती हैं। तो इस पूजा में हमने गन्ना रखा था,
मूली रखी थी और एक बैंगन, थोड़ी सी रुई, एक रोटी सेक के रखते हैं और भोग में हम लगाते हैं उबली हुई शकरकंदी और सिंघाड़ी से भोग लगाते हैं हम लोग। और इस तरह से दिया रख के हम सब ने भोग लगाया, पहले एक एक सिंघाड़ी से और उबली हुई शकरकंदी से, और थोड़ा सा फिर इन्हें जल भी पिलाते हैं। इस तरह से पहले मम्मी ने पूजा, फिर मैंने भी पूजा करी, फिर प्रियंका ने पूजा, तो फिर हम लोग 3 हो रहे थे मतलब पूजने वाले। तो इस तरह से मैंने अपने बेटे से भी पूजवा दिया था कि 4 लोग हो जाएंगे पूजा वाले। और यहाँ पे हमारा छोटा बाबू लगातार परेशानी कर रहा था हमें। फिर हमने इस तरह से देव उठाए। जब तुम सोए साढ़ माँ, अब तुम उठो कार्तिक माँ, ये देव उठे कारण के, ये टोकरी नहीं कपास, नहीं टोकरी नहीं कपास। जब तुम सोए साढ़ माँ, अब तुम उठो कार्तिक माँ, ये देव उठे कोमल के, ये देव उठे कोमल के, नहीं टोकरी नहीं कपास, नहीं टोकरी नहीं कपास। तुझे बड़ा फर्क लग रहा है इस पूजा में। फिर हमने फ़ोन में गाने बजा के थोड़ा सा भजन किया देवता के सामने। इस तरह से हमने अपनी देव उठान एकादशी की पूजा करी। फिर हम छत पर चले गए थे, तुलसी विवाह था तो उस दिन हमने श्रृंगार तो हमने सुबह ही चढ़ा दिया था तुलसी माता को। तो शाम को हमने जोतबत्ती दोबारा करी, जगमग करी उनके आगे। इस तरह से उनकी आरती गाई। फिर हमने थोड़ा सा भजन भी गाया तुलसी माता का। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।